शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है। इस प्रकार का भाव रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, माता, बहन कोई भी हो सकते हैं। संत कहते ही हमारी दृष्टि साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े बड़े तत्वज्ञ संत, महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, तत्व प्रेमी हुए हैं। परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आदि बड़ी बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। गृहस्थों में भी बड़े बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, साधारण से साधारण, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तथा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत महात्मा बन सकता है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति धन, संपत्ति, वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमात्मा तत्व प्राप्ति में सब समान होते हैं। जो तत्व वशिष्ठ, नारद एवं सनकादि को प्राप्त हुआ है, वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक है। वहां पहुंचने पर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधन में फर्क हो सकता है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अण पहुंचे मत और। संत दास घड़ी अरठ की, दूरे एक ही ठोर। अरठ में बंधे घड़े या पीपे कुएं में से जल लेकर चलते हैं तो उनकी ऊंची नीची विभिन्न स्थितियां होती हैं, किंतु सबका जल एक ही जगह गिरता है। इसी प्रकार जितने भी साधन भेद होते हैं, वे सब अनपहुंचे व्यक्तियों के होते हैं। पहुंचे हुए महात्माओं की वास्तविक स्थिति में फर्क नहीं होता। साधनाओं की भिन्नता के कारण मार्गों की भिन्नता वहां भी रहती है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचने पर सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन योग बताए गए हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, अचिन्त्य भेदाभेद आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रों में बतलाए गए हैं। यह अनेक भेद साधन की दृष्टि है, पर साध्य तत्व की प्राप्ति होने पर ये भेद नहीं रहते। जो साध्य तत्व तक पहुंच जाए और मार्गों की दृष्टि से भी ठीक ठीक विवेचन कर दे, ऐसे संत बहुत ही कम मिलते हैं। अब है या नहीं यह तो पता नहीं, भगवान ही जाने। खोज करने और ढूंढने पर भी ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आए हैं, जो वास्तव में पहुंचे हुए हैं और किसी संप्रदाय अथवा मत का कोई आग्रह भी नहीं रखते। सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए संत बहुत ही कम देखने में आए हैं। हम इतिहास, भागवत आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें संतों, राजऋषियों, बड़े बड़े त्यागियों, तपस्वियों तथा प्रेमियों का वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक ठीक तत्व तक पहुंचने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। फिर आजकल की तो बात ही क्या है, लोग भजन, ध्यान आदि को फालतू समझने लगे हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है, उस तत्व प्राप्ति को समझते ही नहीं। इतना ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं। इसकी उपेक्षा करते हैं, पशुओं की भांति ही अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। काम और भोग के सिवाय कुछ है ही नहीं। खाना, कमाना और भोगना, बस इतना ही सब कुछ है। उनके मत में और कुछ है ही नहीं। वे इसी में उलझे रहते हैं।
अब उनसे क्या कहा जाए। सज्जनों, वे तो पशुओं से भी नीचे हैं। उनको पशुओं के समकक्ष रखा जाए तो पशु नाराज हो सकते हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं। हाय हाय, हम तो अपने कर्मों का फल भोगकर मनुष्य जन्म की ओर जा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले मनुष्य तो नरकों एवं नीची योनियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह कितना बड़ा अंतर है। इसलिए कहा गया है, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि विदाता। नरकों का निवास अच्छा है, पर विधाता दुष्टों का संग न दे, क्योंकि नरक भोगने से तो पाप नष्ट होते हैं, जबकि दुष्टों के संग में पाप पैदा होते हैं और आगे नरकों की तैयारी होती है। हे सज्जनों, थोड़ा ध्यान दें। संतों को पहचानने में वे ही समर्थ है जो सच्चे हृदय से इस मार्ग पर चलते हैं। केवल अंधानुकरण ही नहीं करते, प्रत्युत विवेक पूर्वक खूब गहरे उतर इन पारमार्थिक विषयों को अच्छी प्रकार समझते भी हैं। इससे भी आगे समझी हुई बात को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ कुछ समझ पाते हैं। वे भी इतनी ही समझ पाते हैं कि संत हमसे श्रेष्ठ है, परंतु ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस बात को या तो वे स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते हैं उनके भगवान। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्य को दिखने लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसलिए जिसे संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। संत भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपनी विशेष कृपा पात्र संतान को ही बताते हैं या देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत को जो उनके हृदय धन है उसके सामने खोलकर रख देते हैं, जिन पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे संतों के धन भगवान है, ऐसे ही भगवान के धन संत है। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते ही नहीं, क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन करवाइए। ऐसे आप भगवान से कहें अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई न कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल जल कर तोते के पास नहीं जाता, वरना तोता स्वयं फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद रहती है। बच्चों को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं के प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या जाने। रात दिन हाय रुपया, भोग संग्रह सुख आराम,
क्लब, नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क, इनमें लिप्त मनुष्य क्या समझे इस तत्व को, इसलिए संत उनसे छिपे रहते हैं। हरी हीरा री गांठड़ी, गाहक बिनु मत खो, आसी हीरा रो पार खीर बिक्सी महंगे मोर।